नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द पत्रिका वेब न्यूज चैनल। हमें आपसे शिकायत है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं करते तो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और हाँ, याद करके बेल के आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा खबरें आपको मिलती रहें। तो देखते हैं आज की बड़ी खबर। गजा पट्टी में दिन सकुशल खत्म होना और रात में जिंदा बचे रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया है, उनके परिवारों के लिए भी ये दौर उतना ही दर्दनाक होगा। जंग एक क्रूर भट्टी है जिसमें इंसान भयानक यातना से गुजरता है, लेकिन इसका ताप एक ऐसा बदलाव पैदा कर सकता है जो पहले असंभव लग रहा हो। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोप में ऐसा ही घटित हुआ। सदियों तक एक दूसरे की हत्या करने वाले दुश्मनों ने शांति का रास्ता चुना। क्या गजा की जंग से इसराइली और फलस्तीनी लोगों के बीच एक सदी पुराने संघर्ष का अंत होगा, जो कि जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच की जमीन के लिए अभी तक जारी है? हालांकि शांति का रास्ता लंबा हो सकता है और इससे पहले बहुत से लोग मारे जाएंगे, लेकिन हर जंग की तरह ये दौर भी खत्म होगा। 2007 में जब से हमास का गजा पर नियंत्रण हुआ है, हर युद्ध एक युद्ध विराम समझौते से खत्म हुआ। हर समझौता एक ऐसे पेच के साथ हुआ जिससे इसराइल और हमास के बीच अगला युद्ध होना ही था, क्योंकि एक सदी पुराने संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कोई गंभीर कोशिश नहीं हुई। इस जंग में हत्या और विनाश का आलम यह है कि कोई ये नहीं मान सकता कि किसी तरह से शांति वापस आएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गजा पर अंधाधुंध बमबारी के लिए इसराइल की आलोचना की है, फिर भी इसराइल को उनका समर्थन जारी है। वो उसे हथियारों और विस्फोटकों से भरे विमान भेज रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र परिषद में युद्ध विराम प्रस्ताव पर वीटो कर रहे हैं। इसके बदले में बाइडेन चाहते हैं कि इसराइल स्वतंत्र फलस्तीनी देश पर वार्ता के लिए राजी हो जाए। ओस्लो शांति प्रक्रिया का यही मकसद था, जो कि सालों तक चली वार्ता के बाद असफल हो चुकी है। लेकिन नेतन्याहू ने बाइडेन की योजना को खारिज कर दिया है। अपने लंबे राजनीतिक करियर में नेतन्याहू ने स्वतंत्र फलस्तीनी देश का विरोध ही किया है। नेतन्याहू का ऐसा रुख इसराइल की घरेलू राजनीति के कारण भी है। ओपिनियन पोल दिखाते हैं कि हमास के हमले में खुफिया और सुरक्षा तंत्र की नाकामी के लिए अधिकांश इसराइली नेतन्याहू को दोषी मानते हैं। ऐसे में फलस्तीनी आत्मनिर्णय का विरोध करके नेतन्याहू अपनी सरकार में मौजूद दक्षिणपंथी यहूदी राष्ट्रवादियों का भरोसा फिर से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। फलस्तीनियों और इसराइल के बीच अमेरिका ने ओस्लो में संधि कराई थी, जो अब असफल हो चुकी है। इस शांति प्रक्रिया के ठप होने और फलस्तीनी हथियारबंद उभार के बाद इसराइली राजनीति से फलस्तीन के साथ शांति का मुद्दा गायब हो गया। एक वरिष्ठ पश्चिमी राजनयिक के अनुसार अगर दोबारा किसी संधि का मौका आता है तो पश्चिमी एशिया में एक व्यापक बदलाव के पैकेज में फलस्तीन की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। फलस्तीनी स्वतंत्रता के बदले सऊदी अरब इसराइल को मान्यता दे सकता है। जॉर्डन और मिस्र महत्वपूर्ण देश हैं जिन्होंने इसराइल के साथ शांति बनाए रखी है। इसके बाद खाड़ी के सबसे धनी देश कतर और यूएई आते हैं। सऊदी की तरह वे भी पश्चिमी एशिया में शांति चाहते हैं। इसका खाका पहले से बना हुआ है। 20 साल पहले सऊदी अरब ने एक शांति योजना की पेशकश की थी। इसमें कहा गया था कि गजा और वेस्ट बैंक में स्वतंत्र फलस्तीनी देश, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम में होगी, उसे बनाने के बदले अरब देश इसराइल को मान्यता देंगे। अमेरिका इसमें मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए दोनों पक्षों को तकलीफदेह समझौते करने पड़ेंगे, खासकर इलाकों को लेकर। फिलहाल गजा में जंग को जल्द से जल्द खत्म होना होगा, क्योंकि जंग और फैली तो डरावनी स्थिति पैदा हो जाएगी। शांति का मौका बनाने के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। पहले ही ऐसा बहुत कुछ गलत हो चुका है जिससे शांति की स्थापना असंभव भी हो सकती है।